आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। शास्त्रीय संगीत और दूसरे संगीत में क्या फर्क है? योग शास्त्र में कहा जाता है नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ईश्वर है। ध्वनि की इसी समझ से जन्म हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर और सारा जगत एक ध्वनि या फिर कंपन ही है। इसका अर्थ है कि अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हम पर अलग अलग तरह के असर डाल सकती हैं। आइए आगे जानते हैं भारतीय संगीत के बारे में। हमारे आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी द्वारा भारतीय संगीत के विषय में हुई श्रीमती भटनागर से विशेष वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं रंजना भटनागर, MA B.Ed और म्यूज़िक में मैंने ट्रिपल प्रभाकर MBUs कर रखा है मातंड से। और क्या कहते हैं, कम से कम 44 साल हो गए। मैंने एक संगीत कला संगम रजिस्टर्ड प्रयाग संगीत समिति से एफिलेटिव 44 साल से केंद्र चला रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे यहाँ लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों होती हैं और सर्टिफिकेट भी सबको अवेलेबल कराते हैं हम। और मेरी 2 संस्थाएं और चल रही हैं, एक गुरट्टी पे चल रही है ताल तरंग के नाम से, एक लाजपत नगर में चल रही हैं इसी संगीत कला संगम के नाम से। और मेरे जो गुरु थे वो जगदीश मोहन जी थे, जिन्होंने मुझे वादन और गायन की शिक्षा दी। और मोहन ये कथक के इंद्र कुमार के फादर जो थे सोहन लाल जी, वो मेरे कथक डांस के गुरु थे। और मैंने कम से कम 44 साल में, ये समझिए कि 20 साल से मैं एग्ज़ामिनर बन के भी जाती हूँ बहुत शहरों में। और क्या कहते हैं, मेरे यहाँ के जो बच्चे सीखे हुए हैं कई शहर में, विदेश में भी एक लड़की मेरे यहाँ सिखाती है। और यहाँ पे भी हर कॉलेज में लगभग मेरे यहाँ की शिष्या रही हैं और सिखा रही हैं, टीचर भी हैं। और जो मेरा ताल तरंग स्कूल चल रहा है उसमें भी मेरे ही शिष्य हैं दोनों। और क्या कहते हैं, मैं वो भी लेती, योगात्मक परीक्षाएं भी लेने जाती हूँ। बहुत शहरों में गई हूँ, लखनऊ, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद और छोटे मोटे शहरों में भी पहले जाती थी, लेकिन अब मैं दिल्ली में 2 बार हुई आई हूँ वहाँ पे। और मैं संगीत के विषय में यही कहूँगी कि पहले जितना संगीत का प्रचार था वो अब कम हो रहा है और इसीलिए बच्चों का विकास भी कम हो रहा है। हमारे संगीत से ये चहुमुखी विकास होता है बच्चों का, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह का उसमें विकास होता है। मैंने तो 2 बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी सिखाया जो बोलने में जिनको परेशानी होती थी, और कथक के माध्यम से वो उनकी वाणी मैंने शुद्ध कर दी। क्योंकि हमारे जितने भी पैर में वो होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनके माध्यम से ही हमारा बोलने का, चालने का विकास के उसमें सब पॉइंट होते हैं। और हम कथक से जब उसको तत्कार करते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उससे हमारे मस्तिष्क की नसें खुलती हैं और शारीरिक जितनी भी नसें हैं वो सब खुल जाती हैं। तो एक तरह का ये योगा भी है, बहुत बढ़िया योगा है। और इससे प्राणायाम भी होता है और सिंगिंग, गाना जो गायन होता है उससे तो लोगों की, समझ लीजिए, सांस की जो गति होती है वो बहुत लंबी हो जाती है और उम्र भी ज़्यादा होती है।
आपने ख़ास तौर से देखा होगा जितने भी संगीत कक्षा हैं उनकी आयु भी लंबी होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक ईश्वर को प्राप्त करने का भी एक साधन है और इसमें जितनी शक्ति लगा सकते हैं, जितना ध्यान लगा सकते हैं, उतने ही हम इसमें विकास और अपने को इसमें ढाल सकते हैं। और जितने हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल ही शुरू से सिखाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि डांस में तो अक्सर ऐसा होता है बच्चों में बहुत सी शारीरिक कमियां रह जाती हैं, तो वो हम इसके माध्यम से दूर कर देते हैं और दूर हो जाती हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि ये सबसे अच्छी एक कला भी है, बच्चों को एक गुण भी आता है और इसमें क्या कहते हैं, उसमें एक मतलब बच्चा एक काम में लगा रहता है तो दूसरे काम से उन लोगों को, बुरे काम से भी बचे रहते हैं और इधर उधर की बातों से ही बचे रहते हैं। सबसे अच्छा साधन ये है संगीत में साधना करें तो बच्चों का भविष्य, चरित्र और सभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संगीत से बहुत ही फ़ायदे भी हैं और प्रभावशाली भी तो है ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और मेरे जगदीश मोहन जी जो गुरु थे वो भी हमें यही सिखाते थे कि इसमें जितनी साधना कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई आयु नहीं होती और ना ही कोई इसका वो होता है कि समय कि हम बुढ़ापे हो गया, बड़े हो गए, हम नहीं सीख सकते। यहाँ तक कि हर क्षण हर पल हमें जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है हमें सीखना चाहिए और ऑटोमेटिक ये आदमी सीख लेता है सब, अगर उसको इंटरेस्ट है, अगर वो अपना चाहेगा तो बहुत कुछ सीख के इसमें और जीवन यापन भी हो जाता है इससे। बहुत से लोग सब इसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं पूरे। एक जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन है और मैं तो यही कहूँगी कि इससे अच्छी शिक्षा और कोई और शिक्षा तो और भी अच्छी है, लेकिन म्यूज़िक की शिक्षा संगीत जगत में सबसे बढ़िया और अच्छी है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसको देशवासियों को यही संदेश दूंगी कि हर जन जीव में संगीत की जो है एक लहर होती है, उसको विकसित करना चाहिए और जो अपनी आपके अंदर जो कला है उसको ज़रूर विकसित करो। वो बात दूसरी है, अगर नहीं है किसी में तो नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि वो कला आपके अंदर नहीं हो। ये कला तो बोलने की कला है जिस तरह से, वैसे ही संगीत सीखने की कला है। आप भजन वजन गाएं या वो करें तो उससे एक बहुत बड़ी साधना प्रेरणा मिलती है, दिमाग को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। सबसे बड़ा ये है कि इससे हमारा मन जो है बिल्कुल स्थिर रहता है और विकास तो होता ही है इससे। सरकार से क्या चाहेंगी? सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारे जो स्कूल, माध्यमिक स्कूल हैं या जैसे भी स्कूल और जैसे सब्जेक्ट्स पूरे करते हैं तो म्यूज़िक को भी अनिवार्य करें, चाहे एक ही घंटा एक ही पीरियड दें, उनको बच्चों को शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। एक ये तो बहुत ही बड़ा एक तरह का योगा है, इससे प्राणायाम का योगा भी होता है गाने में और वैसे भी होता है। तो लोग अब योगा का क्लास लगाते हैं स्कूलों में, तो म्यूज़िक को ख़त्म कर रहे हैं और योगा के क्लास लगा रहे हैं। मेरे परिवार में मेरी दो बहनें हैं, उन्होंने दोनों ने सीखा है। दोनों, एक तो वहाँ पीलीभीत में टीचर है, म्यूज़िक की टीचर है। दूसरे मेरा एक भाई है ऊंचाहार में एनटीपीसी में, उसने बहुत अवार्ड लिए हैं। मेरी बेटी ने ट्रिपल MS इसमें करी है, प्रभाकर करा है, MBUs करा है डांस में और उसमें केमिस्ट्री से MSc करी है, लेकिन म्यूज़िक में बहुत अच्छी रही है वो और जगह जगह उसने डांस करा है, दिल्ली, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, रविंद्रालय में डांस करके आई है वो और उसको हर जगह प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया उसे। और मेरे दो भतीजे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे, हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, सिंगिंग में भी बहुत अच्छे हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने अवार्ड लेते हैं। भजन सुनो। अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा
से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, सोचा नहीं, अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। मेरा नाम श्रुति अरोरा है। मैं डांस में कुछ करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी डांस क्लास ज्वाइन किया था जब मैं टीनेज में थी। उसके बाद मैंने 3 पेपर दिए हुए। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो फिर इसकी वजह से मेरा डांस क्लास डिसकंटिन्यू हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ मुरादाबाद आई। तो मैंने सोचा, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा कथक डांस के बारे में। मुझे कई लोगों ने बताया कि भटनागर मैम हैं, आप उनके पास जाइए, पूछिए, बहुत अच्छे से सिखाती है। एक रुक्मणी खन्ना जी का भी मेरे को किसी ने गाइडेंस किया था कि आप वहाँ पे भी पता कर लीजिए, कि मैं वहाँ पे भी पता करके आई। लेकिन मुझे रंजना मैम का बेटर लगा, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को लेके यहाँ पे आती हूँ। मैम ने मुझे उस चीज़ के लिए भी कहा कि हाँ, आप अपने बच्चों को लेके आ सकती है और अपना पूरा इस डांस में करियर कर सकती हो। तो फिर मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके आती हूँ। मैम ने कभी मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने मैम से पहले ही पूछा था कि मैं अपने बच्चे अपने साथ लेके आ सकती हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया, रोका नहीं। और वो बहुत अच्छे से सिखाती है, बहुत कोऑपरेटिव है, गाइडेंस भी खूब अच्छे से करती है। और मैंने अपने बारे में इनको पूरा बताया था कि मैं पहले से करके आई हूँ डांस क्लास, काफ़ी गैप भी पड़ा है, काफ़ी साल से मैं मतलब कुछ जानती नहीं हूँ, भूल गई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तुम मुझे 1-2 स्टेप्स करके दिखाओ। मैंने उनको 1-2 स्टेप्स करके दिखाए। उन्होंने कहा तुम तो आराम से कर लोगी। तो फिर मेरा हौसला भी बढ़ा, हिम्मत भी आ गई। फिर मैंने अपना क्लास कंटिन्यू किया और मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा डांस क्लास सीख के करके। मेरा नाम रिया शर्मा है। मेरे को 2018 से मैंने ज्वाइन किया था। मुझे 4-5 साल हो गए सीखते सीखते। मेरा मतलब 6th ईयर है, लास्ट ईयर है। मतलब जब मैं यहाँ पर आई थी तो मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ, हम अननोन जगह आए हैं, पर जब जैसे धीरे रंजना मैम से मेरी बॉन्ड बनती गई, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, वो रंजना मैम ने हमें गाइड किया। मतलब अगर जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी थिंकिंग ये हो जाए ना, वी आर लकी टू हैव हर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे रंजना मैम जैसी गुरु मिली, क्योंकि वो हमें म्यूज़िक के लिए भी बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं, हमें डांटती भी नहीं है और प्यार भी बहुत करती है अपना समझ के। जितना बोलो ना कि घर से कितना सपोर्ट मिले या ना मिले, पर रंजना मैम से मुझे 100% मिलता है। और म्यूज़िक में तो रंजना मैम सिखाती ही बहुत अच्छा है, अपने बच्चे की तरह भी प्यार करती हैं। और मेरा 6th ईयर है वोकल का, लास्ट ईयर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।